आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी तुलना प्लस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्र अपन चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बारे में बताएं। ठीक है, ये देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस चक्रवात के अंदर जो मौसम संबंधी दशाएं होती है उसमें चक्रवात की ये है आँख। ठीक है, ऐसा होता है चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत है। ठीक है, ये समदाब रेखाएं कहलाती है, ये गोल गोल, जो केंद्र के चारों ओर राउंड के रूप में, वर्ताकार या गोलाकार रूप में बनी हुई है। केंद्र में न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। यह केंद्रीय भाग आँख कहलाता है और ये आँख वाला जो भाग है वो शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात के आते ही आकाश जैसे बादलों से घिर जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है, हवाएं तूफानी रूप धारण कर लेती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। फिर इसके बाद में घंटा 2 घंटे बारिश होने के बाद में अंतराल आता है, ये चक्रवात की आँख होती है। यह लगभग स्थिति आधे पौन घंटे के लिए होती है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बारिश प्रारंभ हो जाती है। वही जो है वायुदाब कम हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ये चक्रवात का पृष्ठ प्रदेश होता है। पृष्ठ प्रदेश आने के बाद में हवाएं परिवर्तित हो जाती है और बादल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चक्रवात में मौसम संबंधी दशाएं होती है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि हरिकेन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, मिसिसिपी नदी का क्षेत्र है। ये वाला जो भाग है वो मिसिसिपी नदी का भाग माना जाता है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये देखो, ये मैक्सिको की खाड़ी वाला भाग है। इसके पास में ये मिसिसिपी नदी घाटी क्षेत्र है। इसमें चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ, समुद्रों के अंदर। जैसे ही ये तटों के तटीय भागों से स्थल भागों में प्रवेश करते हैं तो ये टॉर्नाडो में बदल जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर देखो, इसके ये क्षेत्र है, ये भाग है, अर्थात अटलांटिक महासागर के अंदर। फिर ये हिंद महासागर के अंदर भी उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर में। फिर ये देखो, यहाँ पर भी उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर भी, ये मैक्सिको की खाड़ी के पश्चिम में ये जो भाग है, कैलिफोर्निया वाला भाग है, यहाँ पर उत्पन्न होकर के और ये कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में मैंने आपको ये जमैका, जहाँ पर 1780 की बात कही थी, जमैका पश्चिमी द्वीप में बारबडोस द्वीप है। फिर आगे चलते हैं तो ये हुगली का तट है, ये आंध्र प्रदेश का तट है, ये फिलिपाइन द्वीप समूह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। टॉर्नाडो का जो विकास का प्रतिरूप है वो ऐसा होता है, ऊपरी भाग बादलों से घिरा होता है, निचला भाग धरातल से जुड़ा रहता है, ऊपरी भाग कीप नुमा यानी चौड़ा और नीचे का भाग सकड़ा होता है। ये देखो टॉर्नाडो का ये धरातल है, ये भाग धरातल से जुड़ा रहता है, ऊपरी भाग बादलों से घिरा रहता है। चक्रवात के अंदर प्रचंड हवाएं होती है जो कि 800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, जो कि सबसे अधिक प्रचंड तूफानों में, सब अब तक के जो तूफान है उनमें सबसे अधिक गति इसी की मानी जाती है। तो
आपको मैंने ये चक्रवात के बारे में जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करवा दिया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। शेयर और लाइक करें। सर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।